नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। सलमान खान के घर के बाहर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग का मामला आपने देखा होगा। बाइक सवार हमलावरों की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। इस बीच बड़ी जानकारी यह भी कि सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की है। उनको आश्वस्त किया है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर राज्य सरकार किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। इसके साथ साथ अपडेट ये भी है कि पुलिस कमिश्नर को भी एकनाथ शिंदे ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दे दिए। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये फायरिंग हुई। सलमान खान के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग की गई, उसके निशान भी हैं वहां पर। और ये बिश्नोई गैंग जो है वो इसकी जिम्मेदारी ले चुका है। आप जानते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलमान खान के नाम को लेकर छोटी मोटी पब्लिसिटी हासिल करने का चक्कर। और आप देखिए, ये जो 2 बाइक सवार है, ये कौन है, किस गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है। एकाएक शाम के वक्त, देर शाम के वक्त पूरा इलाका दहल सा गया। सलमान खान के घर के बाहर आप जानते हैं वैसे भी सिक्योरिटी रहती है, राज्य सरकार की पुलिस प्रोटेक्शन भी है। और ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो 4 राउंड फायरिंग किए गए, दीवारों पर उसका निशान आप देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। इससे पहले भी सलमान खान के जो पिता हैं, वालिद साहब हैं, सलीम खान साहब, जब वो वॉक पर गए थे तो उनके आसपास भी एक लेटर छोड़ दिया गया था। उस लेटर में लिखा था कि हम सलमान खान को मार देंगे। 2 हमलावर जिन्होंने 4 राउंड फायरिंग किए, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद। एक गोली जो है वो खिड़की से टकराई है और घर के अंदर वो जो बुलेट का एक शेल होता है, वो शेल भी घर के अंदर से मिला है। तो जाहिर सी बात है, कोई नौसीखिए ये दोनों बाइक सवार होंगे नहीं। गैलेक्सी अपार्टमेंट का गेट है, उसके बाद आप अंदर जाएंगे, फिर सलमान खान का फ्लोर है। और वहां तक अगर इनका निशाना पहुंच रहा है चलती बाइक से, तो आप समझ सकते हैं सलमान खान वैसे भी टारगेट पर। आप जानते हैं सलमान खान की अपनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्होंने भी हाल फिलहाल में मंगवाई थी, निसान की पेट्रोल। और अभी आप देखिए, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। खुद एकनाथ शिंदे, सूबे के चीफ मिनिस्टर, आप सलमान खान की सिक्योरिटी देखिए। सलमान खान जब ईद के दिन अपने फैंस को भी ईदी देने आए कि एक झलक उनको मिल जाए, तो बगल में आप देखेंगे शूटर सलमान खान के साथ भी खड़ा है, क्योंकि पहले से भी ऐसे इनपुट थे। राज्य सरकार लगातार उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर बात कर ही रही है। और अब एकनाथ शिंदे ने खुद फोन पर भी बात की सलमान खान से और कहा कि आप डरिएगा नहीं। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, क्या अपडेट है, कब की घटना है और कितने लोग ने? जी, ये करीब सुबह 5 बजे की घटना है। बाइक पर 2 लोग थे और उन्होंने हवा में फायरिंग की और उसके बाद वो वहाँ से भागे। तो इसके लिए हमने टीम बनाई है, FIR रजिस्टर हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने बहुत सारी टीम्स बनाई है। सारे एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और निश्चित ही हम जल्दी ही दोनों आरोपी को पकड़ेंगे। कुल कितने राउंड फायरिंग की गई सर, और क्या सलमान खान के बालकनी के यहाँ पे फायरिंग की गई? टोटल कितनी फायरिंग हुई? घर के सामने फायरिंग हुई है, हवा में। तो तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई रहा है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, फुटेज हमने आपको दिखाई। इसके अलावा बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आखिरी वार्निंग बताई है एक्स पोस्ट के जरिए। कहा है कि अब हवा में फायरिंग नहीं होगी। मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को अब देख रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। 5 तस्वीरें आपके सामने। हालांकि ये चारों तस्वीरें, जो चौथी तस्वीर है लॉरेंस बिश्नोई की है, उसके ऊपर ठीक आप देखेंगे तो दीवार पर बुलेट लगी है, शेल जो है अंदर मिला है। 2 हमलावर बाइक सवार और घर के बाहर अब सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा। सलमान खान की जो बीच में तस्वीर चल रही है, ईद के दिन आए थे अपने फैंस को झलक दिखाने के लिए। अगर आप उनके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखते तो वहाँ पर आपको शूटर भी नज़र आ रहे होंगे। सलमान खान के पास पहले से बहुत सिक्योरिटी है। उनको थ्रेटन लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया ही जा रहा है। मामला क्या है आप सब जानते हैं। हाल फिलहाल में टीवी इंटरव्यू के दौरान भी लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि अभी तो हम बदमाश हैं नहीं, बदमाश तब बनेंगे जब सलमान खान को गोली मारेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की, उनको आश्वस्त किया कि किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा संजय राउत ने भी रिएक्ट किया है। क्या कुछ कहा है दोनों ही नेताओं ने, सुनिए। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस उसकी जांच कर रहे हैं, उसको तुरंत पकड़ा जाएगा।
उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और सलमान में पुलिस को, कमिश्नर जी को सूचना दी हुई है कि सलमान खान की और उनके परिवार की पूरी तरह सुरक्षा जो है उसकी जायजा लिया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं खुद सलमान खान जी से बात की हुई है और उन्हें कहा है सरकार आपके साथ है, कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो कि आपको कोई तकलीफ हो। और इसलिए मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी हुई है, जिन्होंने ये किया है उनको तुरंत यहाँ पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। पूरा पुलिस फोर्स उनके सिक्योरिटी में है। ये सवाल पुलिस कमिश्नर को पूछना चाहिए मुंबई के, कि आपकी कोई जिम्मेदारी है क्या नहीं। गृह मंत्री राजनीति में बिजी है, लेकिन मुंबई के पुलिस आयुक्त तो राजनीति नहीं कर रहे हैं ना, क्या वो भी राजनीति उसके पीछे पीछे घूमकर कर रहे हैं। सलमान खान के ऊपर, उनके घर के ऊपर जो फायरिंग हो रही है एक इशारा है। इस मुंबई में कहां भी कभी भी गोली चल सकती। तो सलमान खान के फैंस लगातार सोशल मीडिया पर उनकी टेक केयर की बात कर रहे हैं, प्रार्थनाओं का दौर भी है। दूसरी तरफ जो फायरिंग हुई उसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मुंबई से आंचल तिवारी जुड़ चुकी हैं। आंचल, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि अब तो काफी देर हो चुकी है इस घटना को हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, किस दिशा में पुलिस की कार्रवाई? आंचल, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, हेलो। हाँ आंचल, आपकी आवाज आ रही है। मैंने सवाल ये पूछा था, अब तो काफी देर हो गई है इस पूरे घटनाक्रम को हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, राजनीति भी शुरू हो गई। पुलिस प्रशासन, खासकर मुंबई पुलिस, किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही है? आगे की कार्रवाई की दिशा किस तरह से तय की जा रही है? जी रोहित, बिल्कुल। 2 आरोपी जो सबसे मेन थे, उनके बाइक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जो बाइक थी वो पुलिस के पास मिल चुकी है, उस पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन वो महाराष्ट्र के बाहर के 2 आरोपी थे, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है कि फॉरेंसिक टीम अभी भी यहाँ पर बार बार आ रही है, अंदर जा रही है, पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से तैनाती की गई है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि उनके घर के बाहर पुलिस तैनात है, इसके साथ ही वहाँ पर जो गार्ड है वो भी मौजूद है। अंदर किसी को भी एंट्री नहीं है। इसके पहले बाबा सिद्दीकी उनको मिलने के लिए गए थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि ये पारिवारिक मामला है, इसमें बोलना, हस्तक्षेप करना ज़रूरी नहीं है, और उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो भी आरोपी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा, और जो जांच है वो पुलिस की तरफ से, मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से किया जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और फिर चाहे उनके भाई अरबाज खान हो, वो कुछ देर पहले ही उनसे मिलने पहुंचे हैं। उसके पहले बाबा सिद्दीकी पहुंचे थे, और भी उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए बाहर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सलमान खान बाहर नहीं आ सकते, और पुलिस पूरी तरीके से निगरानी कर रही है। डीसीपी ने भी बाइट दिया हुआ है कि जो आरोपी है उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। फॉरेंसिक टीम एक छोटी छोटी जाँच भी कर रही है, और यहाँ पर जो भी टीम जो है वो जाँच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन आंचल, एक बड़ा अपडेट ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अब लॉरेंस तो जेल के अंदर है, जेल के अंदर से ही वो इंटरव्यू भी दे देता है, बाहर उसके गुर्गे पूरी तरीके से तैनात है। अब पुलिस कमिश्नर से एकनाथ शिंदे ने बात की है, सलमान खान के पास पहले से ही काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। सीसीटीवी फुटेज में वक्त भी होगा, किस वक्त की ये पूरी घटना रही? ये घटना 4 बजे के आसपास हुई है। वो 2 हमलावर बाइक पर सवार होकर आते हैं और सीधे गैलेक्सी अपार्टमेंट पर वार करते हैं। वहाँ से बाहर से ही वो स्पॉट से 4 से 5 गोलियां दागते हैं, और एक जो गोली है वो जाकर दीवार पर लगती है जहाँ पर निशान बनाया गया है। इसके साथ ही बाजू में बालकनी है जहाँ से सलमान खान अक्सर अपने फैंस को मिला करते हैं, हाई बाय किया करते हैं। उसको अभी ढक दिया गया है, लेकिन वो उस पर चढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे। गोलियां अंदर भी गई थी।
टोटल 5 फायर जो है वो आरोपियों की तरफ से किया गया है। 4 कारतूस और एक जिंदा कारतूस इस पूरे केस में मिला है। इसके साथ ही अंदर से खाली खोखा भी पुलिस को मिला है। ऐसे में पुलिस आगे अंदर भी जांच कर रही है कि वो जो चढ़ने के ऊपर कोशिश कर रहे थे वो किस जरिए जाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार उन्होंने फायरिंग की और यहाँ से सीधे वो निकल गए। यहाँ पर वो ज़्यादा टाइम तक रुके नहीं। जब तक उनके पास उनके बंदूक में गोलियां थी तब तक उन्होंने फायर करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा जो घटना है 11 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। 11 सेकंड के अंदर उन्होंने कम से कम 5 यहाँ पर गोलियां चलाई और उसके बाद वहाँ से वो तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। ये तो काफ़ी वीवीआईपी इलाका है बांद्रा, हम भी घूमे हैं इस इलाके में, काफ़ी वीवीआईपी प्रोटोकॉल यहाँ पर रहता है। क्या कोई नहीं था? सीसीटीवी फुटेज तो ये बता ही रहा है कोई था नहीं। और मुंबई तो वो शहर है जिसके लिए क्या दिन क्या रात 24 घंटे मुंबई चलती रहती है, बावजूद इसके कोई खौफ नहीं। और आपने जो जिक्र किया, महज 11 सेकंड में 5 राउंड फायर तो कर दिया, बाइक रुकी नहीं। यानी ये शूटर्स कितने ज़्यादा ट्रेंड थे ये भी बताने के लिए काफ़ी कि जहां पर उन्हें टारगेट करना था वहां पर उन्होंने टारगेट कर दिया चलती बाइक से। जी, और उन्होंने ये भी किया कि बाइक वो रोके नहीं और उन्होंने फायरिंग करने के बाद आगे पीछे नहीं देखा। लेकिन इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के जो गार्ड थे वो 4 बजे के आसपास अंदर ही थे, वो बाहर नहीं निकले। उनके सामने ये पूरी जो घटना हुई है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। जैसे कि फायरिंग लगातार चल रहा था तो उन्होंने गेट ओपन नहीं किया। हालांकि फैमिली अंदर ही थी, सलमान खान थे, उनके माता पिता अंदर थे, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग की गई उसके बाद वो उनका गार्ड जो था वो खुद डरा हुआ था, उन्होंने गेट ओपन नहीं किया। लेकिन उनसे हमें जो जानकारी मिली है यही मिली है कि वो लगातार फायरिंग कर रहे थे और वो अपने आप को बचाने के लिए गेट से बाहर नहीं आए। और उस समय पूरा का पूरा जो इलाका है सुनसान था, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। हालांकि सलमान खान को Y+ सुरक्षा दिया गया है। ये बड़ा सवाल अपने आप में है कि जब इतना बड़ा सुरक्षा उनको दिया गया है उसके बावजूद इतना बड़ा घटना मुंबई में होता है और इसके जस्ट थोड़ी के 15 से 20 मिनट की दूरी पर पुलिस स्टेशन भी है और इस बात की जानकारी ना पुलिस को लगती है ना यहाँ के गार्ड को लगती है। इसका मतलब ये भी सामने आ रहा है कि यहाँ पर पहले से जो आरोपी थे वो रेकी कर चुके हैं, यहाँ से 1-2 बार गुजर चुके हैं, जिसके बाद इस घटना को आज सुबह 4 बजे अंजाम दिया गया। लेकिन एक सवाल और भी उठ रहा है, क्योंकि चुनाव भी है देश पे, महाराष्ट्र में भी फर्स्ट फेज में कई जगहों पर चुनाव है, बावजूद इसके इतना आसान है क्या कि आप वेपन लेके चलें, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप फायर भी कर रहे हैं? मुंबई पुलिस हमेशा चौकन्ना रहती है और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि चाहे वो छोटी घटना हो या बड़ी या घटना नहीं भी हो तो वो हमेशा जांच करती रहती है और जगह जगह पुलिस तैनात रहती है। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना घटी है और यहाँ से लेकर आसपास कहीं भी पुलिस नज़र नहीं थी, चाहे फिर वो गार्ड हो वो भी नज़र नहीं थे। हालांकि आजू बाजू जो दुकान थे उनके दुकान के जो लोग थे उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा जो जिस घटना को अंजाम दिया गया है वो प्लानिंग के तहत किया गया। चुनाव की बात आप कर रहे हैं तो इस पूरे मुद्दा को चुनावी समीकरण में तब्दील करने का जो काम है वो विपक्ष कर रही है। जिस तरीके से फिर चाहे वो सुप्रिया सुले हो या फिर दूसरे जो नेता हो, उन्होंने सीधे सवाल सरकार पर खड़ा किया है, सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा किया है सवाल। जिस तरीके से अगर सलमान खान मुंबई में सेफ नहीं है तो बाकी जो पब्लिक, जो कॉमन पब्लिक है, उनका क्या होगा, ऐसा सुप्रिया सुले का कहना है। इसके साथ ही साथ संजय राउत ने भी और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है और देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी सवाल विपक्ष कर रहा है और राज्य के कानून व्यवस्था पर जो सवाल है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर एक अभिनेता मुंबई में अगर सेफ नहीं है तो हम बाकी जनता कैसे सेफ हो सकती है। थैंक यू सो मच आंचल, नजर आप बनाए रखेगा, बड़ा इशू है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको आड़े हाथों ले ही रहा है। संजय राउत को भी आपने सुना, लेकिन बड़ी बात यह है कि सलमान खान को लेकर जिस तरीके के इनपुट पहले से थे, बावजूद इसके कोई बैरिकेडिंग नहीं आसपास, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठा रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे सलमान खान से बात कर चुके हैं, आश्वस्त कर रहे हैं जो भी व्यवस्थाएं रही उनको और ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा।